कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, फिर उसका एप्लीकेशंस पढ़ा था। एप्लीकेशन में हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया था, उसके बाद वाला जो एप्लीकेशन है उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। हम क्या कल बोले थे, उसको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन जो पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें क्या फाइंड किए थे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। किसके लिए? एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक सीधा वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। आज हम लोग वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, बट एक सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड मीन्स एक परिनालिका के अंदर, एक परिनालिका के अंदर एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आइए आज हम लोग फाइंड क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंड एप्लीकेशन है, क्या है हम लोगों का एप्लीकेशन है, हम लोगों का चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी का एप्लीकेशन अब बातें करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट हम लोगों ने तो पढ़ लिया था स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि यही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बट एक सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर एम्पियर सर्किटल लूप का यूज करके, इस लॉ के को अप्लाई करके। अब देखिए यहाँ कि मुझे काम क्या करना है, सेकेंड नंबर एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड, फॉर इनसाइड, फॉर इनसाइड, क्या मैं लिखा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनसाइड, फॉर इन साइड अ सोलेनॉइड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करना है, लेकिन एक सोलेनॉइड के अंदर। अब सोलेनॉइड परिनालिका आप बोलते किसको हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे कि परिनालिका के, परिनालिका, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। मुझे क्या फाइंड करना है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। ध्यान से देखेंगे कि क्या फाइंड करना है मुझे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि जब भी हम लोग कहीं भी करंट का फ्लो कराते हैं, किसी भी वायर से होकर या कहीं पर भी अगर करंट का फ्लो कराते हैं, अगर कोई भी एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे, ये समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मीनिंग ये नहीं समझेंगे कि एक के ऊपर एक सटा हुआ है, ये कांटेक्ट में नहीं है। अगर कांटेक्ट में रहता भी है तो इसके ऊपर क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। इसका मीनिंग है इसके ऊपर कवर लगाया गया होता है। ये जो कंडक्टर होता है इसमें कवर से क्या किया गया रहता है, कवर कर दिया गया रहता है वायर को, जिससे करंट का जो फ्लो है एक वायर दूसरे वायर के कांटेक्ट में नहीं आए। तो देखिए यहाँ पर ये है हम लोगों का, क्या है हम लोगों का, परिनालिका है, सोलेनॉइड है। ये हम लोगों का सोलेनॉइड है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये हम लोगों का परिनालिका है, परिनालिका का डायग्राम। अब परिनालिका का डायग्राम कैसे करते हैं देखिएगा यहाँ पर, कि ऐसे हम लोगों का करंट का फ्लो हो रहा है, इससे होकर, इसके अंदर से होकर क्या हो रहा है, करंट, सॉरी, इधर से करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, ये आप मेरा साउथ पोल और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। इधर से आएगा, इधर से इंटर कर जाएगा, इधर से आएगा, इधर से इंटर कर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से अगर देखें हम, फिर यहाँ से आएगा ऐसे बाहर की तरफ, फिर इधर से आएगा इंटर करेगा, फिर इधर से आकर इंटर कर जाएगा। ये हम लोगों का क्या होता है बताइए, ये हम लोगों का परिनालिका होता है, सोलेनॉइड होता है। तो यही मैं काम करूंगा कि ये जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है, इसी के अंदर मैं काम क्या करूंगा,
कि एक सर्कुलर लूप या रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप ले लूँगा और इसी लूप के लिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसी लूप के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करते हैं यही हम लोगों को जानना है। तो देखिए ये समझने के लिए समझ गए। आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, जो लोअर क्लास आता है 10th क्लास आपने पढ़ा, आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि लोअर क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप पढ़े होंगे। तो काम क्या करेंगे, अभी अभी मैं इसको इरेज करूंगा। अब हम लोगों को ध्यान से देखना है, सोलेनॉइड हम लोग समझ चुके। अब देखिए, अब एग्जैक्ट हम लोगों का जो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अच्छे तरीक़ा से आप भी डायग्राम बनाएंगे, अच्छे तरीक़ा से डायग्राम बनाएंगे और काम क्या करेंगे, चलिए ये हम लोगों का एक सोलेनॉइड मैं बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सोलेनॉइड है। इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ, अब देखेंगे कि इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए अगर देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का, चलिए अब फिर देखते हैं हम लोग एक्स एम्पियर सर्किटल लूप मैं लूँगा। एम्पियर सर्किटल लूप अगर मैं ले लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एम्पियर सर्किटल अगर लूप का मैं यूज करूँ, ये समझिए क्या है हम लोगों का एम्पियर सर्किटल लूप है, एम्पियर सर्किटल लूप। चलिए थोड़ा सा डायग्राम में या एक काम करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से एम्पियर सर्किटल लूप मैं ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर एम्पियर सर्किटल लूप ले लिया। ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया। यहाँ एंगल जो बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। फिर देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखने की 90 डिग्री नहीं है जरूरी, आप समझने के लिए लिखेंगे। अब ये देखिए आई करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर देखेंगे ये जो हम लोगों का वायर है, ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, इसका जो एरिया है क्या है, ए है। माइंड में रखेंगे, ये हम लोगों का नॉर्थ पोल है, ये जो है नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। ये डायग्राम को माइंड में रखेंगे, क्या है हम लोगों का, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, परिनालिका है। अब माइंड में बिल्कुल ही इस डायग्राम को सेट कर लेंगे, इस डायग्राम को क्या करेंगे, माइंड में बिल्कुल ही आप सेट कर लेंगे। अब देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यही कंसिडरेशन में मुझे लिख देना है। काम क्या करना है, जो भी मानना है हम लोगों को, तो इसी को कंसिडरेशन में लिख देंगे। ये जो मेरा है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किटल लूप। ये मेरा क्या है,
एम्पियर्स सर्किटल लूप है। क्या है? एम्पियर सर्किटल लूप है। ज़्यादा लिखने के बाद डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए कि मुझे लिखना क्या है, कैसे लिखेंगे। कंसीडरेशन जो लिखना है, क्या लिखना है? कंसीडरेशन। जो भी कंसीडरेशन लिखना है, जो भी मान्यताएं मुझे लिखना है, ये मैं लिखूंगा कि क्या है। लेटेस्ट टेक अ सोलेनॉइड कैरिंग करेंट आई। क्या मैं लिखूंगा? लेटेस्ट टेक लेटेस्ट टेक लेटेस्ट टेक अ सोलेनॉइड कैरिंग करेंट आई। मैं क्या ले रहा हूं? इससे कैरिंग करेंट आई है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। अब और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिसमें इन विच n टर्न्स इन द सोलेनॉइड। इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स जो है n है। फिर ए लिख दीजिएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी इज अ एम्पियर सर्किटल लूप। we have to find we have to find magnetic field at point P। अब देखिए कि we have to find at point P। अब P पॉइंट पर मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे मैं क्या समझ रहा हूँ, यहाँ जो है पॉइंट P है। क्या है? यहाँ पॉइंट P है। देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट जो है मेरा P है। यहाँ पॉइंट क्या है? P है। ये जो पॉइंट P है। बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की अगर मैं बातें करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस की मैं बातें करूँ, तो देखेंगे कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान से देखिएगा आप। चलिए व्हाइट कलर ही मैं ले रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एल है। क्या है? एल है। और एक जो डिस्टेंस होगी सोलेनॉइड की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ? इसको मैं मान ले रहा हूँ ऐसे, देखिए। अब ये जो डिस्टेंस है, एल है, और ये जो डिस्टेंस है एल नॉट है। ये जो डिस्टेंस है मैं क्या समझूंगा कि ये डिस्टेंस एल और ये डिस्टेंस एल नॉट। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप माइंड में रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, चलिए ये जो डिस्टेंस है एल है और यहाँ एल नॉट है। तो क्या मैं लिखूंगा? P एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एल क्या है? यहाँ पर एल जो है डिस्टेंस
या लेंथ लिख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ एम्पियर सर्किटल लूप। क्या है? लेंथ ऑफ एम्पियर सर्किटल लूप। उसके बाद एक है हम लोगों का एल नॉट। एल नॉट क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। माइंड में सेट कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ तक एक बार माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से सेट कर लीजिए। इसको हिंदी में तब तक मैं बता रहा हूँ। देखिए ये परिनालिका है, परिनालिका मैंने बता दिया। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। उसके बाद इसमें एम्पियर सर्किटल लूप, रेक्टेंगुलर एम्पियर सर्किटल लूप। ये कैसा है सर्किटल लूप है? रेक्टेंगुलर है। कैसा है? रेक्टेंगुलर। लिखना है तो लिख लेंगे, रेक्टेंगुलर एम्पियर सर्किटल लूप है। आयताकार एम्पियर का सर्किटल लूप है। अब ध्यान से देखेंगे कि इस परिनालिका से होकर आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये एम्पियर सर्किटल के बिल्कुल बीच में इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं लिख क्या लूँगा? माना कि एक आई करंट वाले परिनालिका, माना कि एक परिनालिका की साउथ ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव जिससे होकर आई करंट फ्लो हो रही है। फिर मैं क्या लिखूंगा? जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसकी? इस परिनालिका के अंदर जो वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल का प्रति एकांक क्षेत्रफल जो है ए है, या इसके काट का क्षेत्रफल ए है, तो मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एल जो है एम्पियर सर्किटल लूप की लंबाई है, और एल नॉट जो है परिनालिका की लंबाई है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं इसको डिराइव कैसे करेंगे। डिराइव करने के लिए काम क्या करेंगे? डिराइव करने के लिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग किसका हेल्प लेंगे? हेल्प किसका लेंगे? हम लोग हेल्प लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ का हेल्प लेंगे और उसी का अप्लाई करेंगे, और ध्यान से देखते चलेंगे कि कैसे हम लोगों को लिखना है। तो एम्पियर सर्किटल लूप का हेल्प लेंगे और ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बताइए, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार क्या फॉर्मूला पढ़े थे? इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल पढ़े थे क्या? यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसे पढ़े थे क्या हम लोग? बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये हम लोग क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे, याद है आपको? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार अगर चलते हैं तो हम लोगों का जो ए नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें क्या करेंगे? इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इसका सम फाइंड कर लेंगे। सम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखेंगे आप बोर्ड पर ध्यान से कि हम लोगों का एम्पियर सर्किटल लॉ का, अगर क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एक नहीं है, और लूप जो है ए से बी और बी से सी से डी और डी से ए, यहाँ तक हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे ए बी बी सी सी डी और ए डी पर फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए आप ध्यान से देखते चलेंगे कि माइंड में सेट कर लेंगे कि काम क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल प्लस ए से बी, फिर प्लस बी टू सी बी डी एल, फिर प्लस मैं क्या लिखूंगा यहाँ? बी डी एल सी टू डी प्लस मैं क्या लिखूंगा? फिर यहाँ पर लिखूंगा क्या? बी डी एल डी टू ए। चलिए अब ध्यान से देखते चलेंगे। इज इक्वल्स टू, अब एन टर्न्स है, अगर एन टर्न्स होगा तो क्या होगा? यहाँ म्यू नॉट
म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई एन मैं लिख सकता हूँ क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो माइंड में सेट करेंगे, यहाँ देखेंगे कि मैं लिख सकता हूँ ए से बी के बीच में। अब यहाँ से देखते चलेंगे, एक बार पीछे मैं आ रहा हूँ, पीछे मैं रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं देखूँ ये जो लूप है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये वाला, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ए से बी, ए बी आते हैं ए बी पर, तो ए बी लूप और बी सी लूप, बी सी लूप नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बिल्कुल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग है 90 डिग्री। फिर यहाँ अब आते हैं बीसी लूप के लिए, बीसी लूप के लिए देखेंगे कि यहाँ बीसी लूप किया है, पैरेलल है बिल्कुल, यहाँ जो हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री, फिर यहाँ सी से डी के लिए 90 और डी से ए के लिए 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आज ये देखते हैं हम लोग वैल्यू कि कैसे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कैसे, अब ध्यान से देखते चलेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आप देखेंगे ए से बी के लिए बी, और डॉट प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो बी डी एल कॉस, पहला क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे है, वही एंगल ले लेता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर मैं लिखूँगा बी से सी, बी डी एल 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल आता है एक दूसरे के, लूप और मैग्नेटिक फील्ड का जो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल होता है 0 होता है, कॉस 0 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पर मैं लिखूँगा सी टू डी। अब सी टू डी के लिए ए टू बी टू सी, और सी टू डी के लिए बी बी डी एल कॉस कितने डिग्री, कॉस 90 डिग्री, फिर प्लस आउटसाइड ऑफ द लूप, सॉरी सोलेनॉइड के आउटसाइड देखेंगे तो इसका वैल्यू 0, यहाँ पर हो गया म्यू नॉट आई एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हम लोगों को लिखना है आगे की तरफ, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ इसका वैल्यू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसका मीनिंग क्या है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया बी डी एल, फिर प्लस ये क्या है बी टू सी के बीच है, बी से सी, बी सी जो लूप है उसके लिए है, फिर यहाँ पर मैं देखूँ ये भी क्या हो गया 0, उधर भी 0, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू नॉट आई एन। अब मैं काम क्या करूँगा, ये लिख लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू जो आया बी बाहर आया, और यहाँ पर मैं देखूँ तो डी एल क्या आया, बी सी का डी एल जो आया इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, कोई दिक्कत। अब मैं काम क्या करूँगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, एक चीज़ें मैं देखूँगा इसका डीएल जो है, डीएल का इंटीग्रेशन आप माइंड में रखेंगे कि यहाँ जो सर्कुलर लूप होता था, सर्कुलर के लिए डीएल का जो इंटीग्रेशन होता था ये 2πr होता है, बट यहाँ रेक्टेंगुलर लूप है, कैसा लूप है, लूप रेक्टेंगुलर है, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसा करेंगे, लूप वाला नहीं समझेंगे। ये मत सोच लेंगे कि मास्टर आज आज कभी बताता है कि डीएल का कभी बताते हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन है 2πr होता है, कभी बता रहे हैं डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, क्योंकि सर्कुलर लूप रहेगा तो 2πr होगा, और सर्कुलर लूप नहीं रहेगा तो क्या होगा, एल होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, ये लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं समझेंगे, आई एन, इसी को मैं लिख सकता हूँ बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, आई एन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ से मेरा ये वैल्यू आया। अब एक चीज़ मैं देखूंगा, एक चीज़ आप देखेंगे, इसको माइंड में सेट कर लीजिए एक बार। अब एक बार मैं देखूंगा कि क्या आ रहा है, इसके बाद जो आएगा मेरा वैल्यू, माइंड में सेट करेंगे कि n इज इक्वल्स टू स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स कैपिटल N और L मीन्स ये। अब यहाँ से n का वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ तो n इज इक्वल्स टू NL होगा क्या। अब यही वैल्यू पुट कर देना है, ये जो वैल्यू है पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट,
इसको आप नेमिंग कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, इसको आप नेमिंग कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू। नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बताइए। अब यहाँ पर मैं निकाला था, मैंने क्या फाइंड किया था, बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन। एन का वैल्यू क्या आया है, एन एल लिख सकता हूँ क्या। अब यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मेरा आया, मैग्नेटिक फील्ड जो आया म्यू नॉट आई एन। और म्यू नॉट आई एन ये जो होता है मेरा कांस्टेंट होता है। क्या करेंगे, कांस्टेंट होता है। माइंड में सेट कर लेंगे। ये जो हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन था, सेकेंड एप्लीकेशन को हम लोगों ने जो प्रूव किया, फर्स्ट क्या था, यहाँ से स्टार्ट किए, ये आया, फिर हम लोगों का ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे का काम क्या करेंगे, आगे का जो काम करेंगे आप ध्यान से देखेंगे कि मुझे फाइंड क्या करना है। अब इसके बाद की अगर मैं बातें करूँ, अब अगला हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, फोर्स, फोर्स ऑन a moving charge, moving in external magnetic field। अब देखिए यहाँ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश, सॉरी, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। अब ये जो बल है कैसे लगता है, आप माइंड में रखेंगे कि कैसे ये जो बल है, बल जो लगता है ये हम लोगों को ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब गतिशील आवेश पर जो फोर्स लगता है इसको मैं लिखता हूँ F इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे, V इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये माइंड में सेट कर लीजिए कि F इक्वल टू क्यू वी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, पी क्यू इक्वल टू F इक्वल टू क्यू वी इंटू वी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इसका काम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों का दिया हुआ है वेयर, और इसको मैं काम क्या करता हूँ, चलिए पहले इसको मैं लेंज का नियम भी बोलता हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग, लेंज फोर्स भी बोलते हैं। जो लेंज फोर्स भी हम लोग बोलते हैं। अगर लेंज का बल बोला जाए, लेंज बल क्या होता है, तो यही F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी होता है। वेयर यहाँ कहाँ, जहाँ मेरा क्या है, ये Q जो है, F तो फोर्स हो गया, Q क्या है, Q इक्वल्स टू ये चार्ज है, मूविंग चार्ज। Q जो है हम लोगों का चार्ज है, आवेश है। उसके बाद मैं देखूँ यहाँ V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। V जो है हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ चार्ज हो गया। फिर अगर बातें करूं बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको माइंड में आप एक बार सेट कर लेंगे कि एक कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर कंपोनेंट मैं ले लूँ फोर्स का, अगर फोर्स का मैं कंपोनेंट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ इक्वल टू अगर यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, बी जो दिख रहा है, बी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कंपोनेंट से मैं रिप्लेस करूँगा तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू बी भी साइन थीटा। चलिए ये सेट कर लीजिए दिमाग में। ये हम लोगों का था क्या, फोर्स, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर जो बल होता है, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, जहाँ ये सब चीज़ें हैं। और इसको लिखा जा सकता है कंपोनेंट से अगर रिप्लेस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ गए। मैं इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे। अब दो केस क्या पढ़ेंगे, कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उस समय हम लोगों का जो फोर्स होता है
वो क्या आता है उसको माइंड में रखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए व्हेन, अब इसमें दो केस है, दो केस क्या काम करेंगे कि केस फर्स्ट का अगर मैं बातें करूं, केस फर्स्ट अगर देखूंगा तो केस फर्स्ट के लिए मैं लिखूंगा व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल charge particles enters in a magnetic field, in a magnetic field parallelly, क्या फाइंड करूंगा, पैरेलली, पैरेलली, then no any, no any, no any force experience, no any force, no any force experience। अब देखिए इसका मीनिंग है कि जब भी हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल को है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम रखते हैं, कैसा रखेंगे, अगर पैरेलली रखेंगे तो उसमें कोई भी फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, कोई भी फोर्स हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आप देखेंगे ध्यान से कि एक क्या मैं ले रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल पैरेलल है, इसे मैं पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, माइंड में सेट करेंगे यहाँ, मैं एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लोगों का पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है कैसा है, बिल्कुल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q है। अब देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ मैग्नेटिक, ये जो चार्ज पार्टिकल है क्या करा रहा हूँ, इंटर व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली। अब ये क्या कर रहा है, कैसे, ये जो चार्ज है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलली इंटर कर रहा है, कैसे इंटर कर रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसे, यही कर सकता है ना, बिल्कुल पैरेलल, यानी कि एक दूसरे क्या है, ये पैरेलल है। अब यहाँ पर मैं बातें करूँ कि यहाँ पर फोर्स का बातें चलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो या तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 180 डिग्री का बनेगा, नहीं तो 0 डिग्री का बनेगा। अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है तो या तो 0 डिग्री का बनेगा, नहीं तो 180 डिग्री का बनेगा। तो क्या लिखूंगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, या तो 0 डिग्री, नहीं तो या तो 0 डिग्री बनेगा, नहीं तो यहाँ क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू और 180 डिग्री। तो इस समय हम लोगों को फोर्स फाइंड करना होगा। तो फोर्स फाइंड करने के लिए अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, कंपोनेंट क्या लिया था, यहाँ देखिए क्यू बी भी साइन थीटा है क्या, अब क्यू बी भी साइन थीटा है, तो यानी कि एफ इक्वल टू वी नो डैट, लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये बताइए क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू क्या रहा, क्यू वी बी अगर 0 डिग्री रहा, अगर 0 डिग्री यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पर साइन 0 डिग्री अगर रहता है, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, एफ का जो वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा क्या, या फिर से मैं यही लिखूँ कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री भी अगर लेता हूँ तो इसका भी मीनिंग क्या है, 0। तो यहाँ से भी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी कि 0 हम लोगों को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो 0 का मीनिंग क्या, कुछ नहीं, तो ये हम लोगों का हो गया कि अगर ये क्या रहा, अगर ये हम लोगों को पैरेलली इंटर करता है, कोई भी आवेश है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर इसके बिल्कुल समानांतर अगर प्रवेश करता है, तो उस समय जो बल एक्सपीरियंस किया जाता है, बल महसूस किया जाता है, ये जो बल है, बल को जो महसूस किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी बल महसूस नहीं किया जाता है, यानी कि 0 हो जाता है बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर होगा।
अगर यहाँ तक क्लियर है, अब एक तो हो गया हम लोगों का पैरेलली, एक परपेंडिकुलरली भी तो हो सकता है। तो परपेंडिकुलरली के लिए आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर अगर इंटर करेगा उस समय हम लोगों का क्या होगा, ध्यान से आप देखते रहेंगे, किस सेकेंड देंगे, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली भी बोल सकते हैं। अब देखिए व्हेन, किस सेकेंड में देखते हैं, किस सेकेंड में आप देखेंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल enters uniformly means perpendicularly in मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलरली का अगर बात किया जाए तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं चार्ज का जो है दो तरीका से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर यहाँ पर हम लोगों का चार्ज पार्टिकल है, कैसे है चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल है ऐसे है, यहाँ पर क्या है हम लोगों का, ये चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे इंटर कर रहा है। कैसे इंटर कर रहा है, बिल्कुल वर्टिकली परपेंडिकुलरली इंटर कर सकता है, या ये हो सकता है हम लोगों का बिल्कुल ऐसे ऐसे, या फिर एक अंदर की तरफ समझेंगे, क्या समझेंगे यहाँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे अगर एंटर करता है। इसी को मैं एक काम करता हूँ कि हम लोग सिंबल के थ्रू भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। इसी का देखेंगे, सेम चीज़ें मैं बना रहा हूँ कि अगर क्या रहा यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, अंदर के तरफ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर अंदर के तरफ है, अंदर के तरफ है। अब यहाँ पर जो